हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 8 टॉम पेंट्स द फैंस। टॉम एक लड़के का नाम है। पेंट्स मीन्स पेंट करता है, रंग करता है। द फैंस, फैंस का मतलब है चार दीवारी। टॉम है वो पेंट करता है, रंग करता है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्राइट एंड फ्रेश सैटरडे मॉर्निंग। ये बिल्कुल ताज़ा और जो है ब्राइट सैटरडे की सुबह थी। देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। हर किसी के मन में गीत है, यानी हर कोई राज खुश था। चीयर ऑन एवरी फेस, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। एंड स्प्रिंग इन एवरी स्टेप, और हर स्टेप पर क्या थी? बसंत ऋतु थी। टॉम अपीयर्ड ऑन द साइडवॉक। साइडवॉक का मतलब होता है फुटपाथ। विद ए बकेट, बकेट मतलब बाल्टी। और वाइट वॉश, वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी। टॉम फुटपाथ पर अपने हाथ में जो है सफ़ेदी की बाल्टी लेकर आया। अलोंग ए लॉन्ग हैंडल ब्रश, और एक लंबा हैंडल वाला ब्रश। ही सर्वाइव्ड द फैंस। सर्वाइव्ड का मीनिंग होता है नज़दीकी से देखना। उसने दीवार को नज़दीकी से देखा। एंड ग्लैडनेस लेफ्ट हिम, और जो खुशी खुशी को छोड़ दिया। 30 यार्ड्स ऑफ फेंस, दीवार से 30 यार्ड्स की दूरी पर जाकर के 9 फीट हाई, 9 फुट की ऊंचाई पर हैड टू बी वाइट वॉश, जो है वाइट वॉश करनी थी। शाइनिंग ही डिप्ड हिज ब्रश, उसने जो अपना ब्रश है वो डिप किया, उसके अंदर बाल्टी में डुबोया। एंड पास्ट इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक, और दीवार के सबसे ऊपरी जो पार्ट था उसके ऊपर इसको फेरा। डिड इट अगेन, इसको दोबारा ऐसा किया। कंपेयर द इनफिशिएंट, इनफिशिएंट होता है बिना मतलब के, बिना के मतलब के। वाइट वॉश स्ट्रिक विद हिज फियर रीचिंग, वाइट वॉश में सफेदी स्ट्रिक विद के साथ फार रीचिंग, तो उससे दूर पहुँच से दूर। वाइट वॉश फैंस, जो से जो है उसकी पहुँच से दूर थी। कौन सी दीवार जिसके ऊपर उसने जो है सफेदी करनी थी। सेट डाउन ऑन ए ट्री, एक पेड़, ए ट्री बॉक्स, एक ट्री बॉक्स के नीचे वो बैठ गया। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है आत्मविश्वास खोना, हौसला खोते हुए। जिम केम स्पीकिंग आउट ऑफ गेट, जो है वो गेट से बाहर जाकर लगा। विद ए टेन पैल ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप, और उसे जो है टाउन पंप से क्या है पानी लाना पड़ता था। हैड ऑलवेज बीन हेडफुल वर्क, जो वो काम सबसे ज़्यादा घृणा करता था। टॉम्स आइज बिफोर, टॉम की आंखों के सामने। बट नाउ इट डिड नॉट स्ट्राइक हिम सो, इट डिड नॉट, इसने नहीं किया टॉम से। टॉम ने कहा से जिम, आई विल फैच द वाटर, मैं आपके लिए वाटर लाऊंगा। इफ़ यू विल वाइट फॉर सम, यदि आप जो है मैं आपके लिए पानी ला कर दूंगा, यदि आप मेरे लिए चार दीवारी पर रंगे करोगे। उसके बाद आगे है जिम शुक हिज हेड एंड सेड, जिम ने अपना सिर लाया और कहा कांट मास्टर टॉम, नहीं कर सकता मास्टर टॉम। ओल्ड लेडी टोल्ड मी नॉट टू हेल्प यू, तो ओल्ड लेडी है उन्होंने मुझे बताया है कि आपकी सहायता नहीं करनी है। ओ नेवर माइंड, अरे बुरा मत मानो। व्हाट डिड सी सेड, जो उन्होंने कहा उसका बुरा मत मानो। सेड जिम, जिम ने कहा दैट्स द वे, ये वही रास्ता है। सी ऑलवेज टॉक, जिसके बारे में हमेशा वो बात करती है। जिमी द बकेट, सी वॉन्ट नेवर नो, वो इस बात को कभी नहीं जान पाएगी। आई विल गिव यू ए वाइट मार्बल, मैं आपको एक वाइट मार्बल दूंगा। क्या अगर आप मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं आपके इस काम के बदले आपको एक क्या दूंगा? वाइट मार्बल दूंगा। उसके बाद आगे है जिम वॉज ओनली ह्यूमन, वॉज ओनली सिर्फ एक मानव नहीं था। दिस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन उसके लिए काफ़ी था। ही पुट डाउन हिज पैल, उसने अपना जो है पैल वो नीचे रख दिया। जस्ट देन, ठीक उस समय आंट पोली हु वॉज राइट बिहाइंड हिम, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, हिम होता है उसके ठीक पीछे। आंट पोली ठीक उसके पीछे थी। हिट हिम हार्ड, उसे जोर से जो है जोर में धक्का मारा। विद हर स्लीपर, अपने स्लीपर से उसको है क्या है पीटा। इन अनदर मोमेंट, अगले क्षण ही वॉज फ्लाइंग डाउन द स्ट्रीट, वो जैसे कि उड़ती हुई गली में से आई। वाइल टॉम बिगेन वाइट वॉशिंग विद ग्रेट विगर, विगर ग्रेट विगर का मतलब होता है बड़े साहस के साथ जो है वो जब वो
इसको सफ़ेदी कर रहा था तो ऐसा लगता था कि जो मिसिस आंट पॉली जो है वो उड़ती वहाँ पे आई। बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लास्ट, परंतु ये वो टॉम की एनर्जी लास्ट नहीं थी। ही बिगेन टू थिंक ऑफ फन, उसने कुछ मजाक करने की बात सोची। ही हैड प्लान्ड फॉर दिस डे, उसने इस दिन के लिए पहले योजना बनाई हुई थी। एंड ही सोरोज मल्टीप्लाइड, और जो उसके दुख है वो बढ़ रहे थे। सून द अदर बॉयज वुड कम रनिंग अलोंग, तब जल्दी ही जो है कुछ दूसरे बच्चे भी दौड़ते उसकी तरफ आ रहे थे। दे वुड मेक फन ऑफ हिम, वो उससे मजाक करे थे। फॉर हैविंग टू वर्क, इतना ज़्यादा काम। द वेरी थॉट ऑफ इट ब्रंट हिम, द वेरी थॉट ऑफ ब्रंट हिम लाइक फायर, तो इस इतना ज़्यादा काम क्या है जिससे कि आग में जलने के बराबर ऐसा काम। ही टुक आउट हीज वर्ल्डली वेल्थ एंड एग्जाम, वर्ल्डली वेल्थ का मतलब होता है यहाँ पे सांसारिक धन, क्या होता है सांसारिक धन। एंड एग्जामिनेड बेड्स ऑफ टॉयज मार्बल्स एंड ट्रेस, मार्बल और ट्रेस। इट वॉज नॉट इनफ टू बाई हाफ एन आवर ऑफ प्योर फ्रीडम, इट वॉज नॉट, ये नहीं था इनफ काफ़ी, टू बाई सिर्फ एक आधा घंटा जो आज़ादी का ढंग से जिया, ये सिर्फ काफ़ी नहीं था। एट दिस डार्क, इस अंधेरे में। एंड होपलेस मोमेंट, ये होपलेस मोमेंट बिना, क्योंकि उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था, क्योंकि आंट पॉली ने उसको बोला किसी की सहायता नहीं करती। ये होपलेस मोमेंट यानी बिना किसी आशा के क्षण। एंड इंस्पिरेशन ब्रस्ट अपॉन हिम, इंस्पिरेशंस का मीनिंग होता है अभिनय करना, प्रेरणा मिलना, और इससे क्या प्रेरणा मिली उसको। ही टुक अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया। स्टार्टेड वर्किंग एंथुसिस्टिकली, एंथुसिस्टिकली मतलब होता है उत्साह से, उसने ब्रश उठाया और बड़े उत्साह से उसने काम करना स्टार्ट किया। ही सा बैन रॉगर्स कमिंग, उसने बैन रॉगर्स को आते हुए देखा। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा था। ही सेम टू इम्प्रेसनेट, इम्प्रेसनेट का मतलब होता है अभिनय करना। ए स्टीम, वो एक अभिनय कर रहा था। ए स्टीम बोट, जैसे कि एक स्टीम बोट, जो स्टीम बोट होते स्टीम बोट। एज वेल ही वॉकड बट टॉम पैड नो अटेंशन, परंतु टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एंड केप्ट वाइट वॉशिंग, और अपनी सफेदी करना जारी रखा। बैन स्टार्ट ए मूवमेंट एंड देन सेड, बैन ने एक क्षण जो है उसको घुरा और कहा, ही टॉम यू आर वर्किंग, ए टॉम आप काम कर रहे हो। नो आंसर, इसका उत्तर नहीं दिया। टॉम सर्वाइव्ड हिज लास्ट टच, टॉम ने अपनी जो है लास्ट टच को टच किया। विद द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट, आईज ऑफ एन आर्टिस्ट मतलब कलाकार की आंखों की तरह, कलाकार के नज़रिए से। देन तब ही गेव हिज ब्रश, तब उसने ब्रश दिया। अनदर जेंटल वीव एंड सर्वेड द रिजल्ट एज बिफोर, तब दोबारा उसने जो है उसके ऊपर अपना ब्रश दोबारा जो है उसने स्वीप किया और दोबारा अपना रिजल्ट के लिए हुआ है इंतजार करने लगा। बैन रैग्ड अप, रैग्ड का मीनिंग होता है मुड़ा। बैन दोबारा मुड़ा। अलोंग साइड ऑफ हिम, जो है बैन दोबारा उसकी तरफ मुड़ा। टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर एप्पल, जो है टॉम का जो है मुंह में पानी आ गया, किसको देखकर? फॉर एप्पल, एप्पल को देख करके टॉम के मुंह में पानी आ गया। बट ही स्टक हिज वर्क, परंतु उसे अपना काम कंप्लीट करना था। बैन हेड बैन का हेलो ओल्ड चैप, हेलो ओल्ड चैप मतलब ओल्ड चैप होता है लड़का, ए बूढ़े लड़के, ए बुजुर्ग लड़के। यू गॉट टू वर्क है, यू गॉट टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। टॉम व्हील्ड सडनली एंड सेड, व्हील्ड का झट से मुड़ना। टॉम झट से मुड़ा और कहा, वाई क्यों? इट इज़ नॉट यू, क्या आप ये नहीं करोगे? बैन आई डिड नॉट ए नोटिस, मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे है से आई एम गोइंग इन ए स्विमिंग, उसने क्या कहा? मैं जो है स्विमिंग करने जा रहा हूँ। आई एम, मैं जा रहा हूँ। डोंट यू विश यू कुड, क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ चलूँ? बट ऑफ कोर्स यू वुड रादर वर्क, नहीं आप इसे अच्छा है कि आप काम करो। वुड यू, क्या आप करोगे? कोर्स यू वुड। उसके बाद आगे है टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय, कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है गहराई से सोचना। टॉम कंटेम्पलेटेड द बॉय बिट एंड सेड, जो टॉम ने उस लड़के के बारे में गहराई सोचा और कहा, व्हाट डू यू कॉल वर्क, आप इस काम को क्या कहोगी? बैन आंसर दिया, वाई इज नॉट दैट वर्क। टॉम रिज्यूम्ड हिज वाइट वॉशिंग एंड आंसर्ड, टॉम ने दोबारा अपनी जो है सफेद जारी रखी और बिना किसी लापरवाही केयरलेसली लापरवाही से उत्तरे, या वेल
मे बी शायद, इट इज़ एंड मे बी इट इज़ नॉट, शायद ये हाँ शायद ये ना। ऑल आई नो, इन सभी को मैं जानता हूँ। इट शूट्स टॉम शॉवर, तो टॉम ने कहा कि ये शूट करता है। ओ कम, यू डोंट मीन टू से, आपका ये मतलब तो नहीं है दैट कि यू लाइक इट, कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस वाइट वॉश को पसंद करते हो। लाइक होता है पसंद करना। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव, जो ब्रश है वो जारी रहा। आगे कहता है लाइक इट वेल, आई डोंट सी, आई डोंट सी, आई डोंट सी, मैं नहीं देखता। वाई आई और टू तक करना चाहिए। लाइक मुझे भी ऐसा करना चाहिए। डज ए बॉय गेट ए चांस टू वाइट वॉश ए फैंस एवरी डे, डज ए बॉय गेट चांस, क्या हर एक बच्चे को सफ़ेदी करने का मौका मिलना चाहिए। दैट पुट द थिंग इन न्यू लाइट, न्यू लाइट का मतलब नए प्रकाश में उसने जो है नई रोशनी नई आशा में उसने जो है चीज़ को रखा। बैन स्टॉप निबलिंग एंड एप्पल, निबलिंग होता है मुँह मारना, मतलब हम जब कोई चीज़ को अपने मुँह से खाते हैं तो उसको बोलते हैं निबलिंग। जो है बैन ने जो है अपने सेब से मुँह मारने से रोका। टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश डेंटली बैक, डेंटली का मतलब होता है सावधानी से। टॉम ने अपना ब्रश सावधानी से उठाया। एंड फोर्थ स्टेप, एक चौथा भाग जिसको बोलते हैं फोर्थ स्टेप्स, चौथा कदम बैक टू नोट द एफर्ट एडेड ए टच हेयर एंड देयर। बैन वॉच इंटेंटली का जो मीनिंग अभी मैंने बताया था कि उत्सुकता से। देन ही सेड, उसने कहा से टॉम लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, आओ मुझे थोड़ा सा मुझे भी जो है सफ़ेदी करने का मौका दो। टॉम कंसिडर, टॉम ने माना। वॉज अबाउट ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब है आज्ञा देना। टॉम ने इसके बारे में आज्ञा दी। बट ही चेंज हिज माइंड, परंतु उसने उसका दिमाग बदला। नो नो आई हैड रादर नॉट, आई हैड रादर नॉट, मैं इसको नहीं कर सकता। बैन यू सी, आप देखते हो आंट पोलिस वेफुली पर्टिकुलर अबाउट दिस फैंस, नहीं आंट पोली ने मुझे स्पेशली जो है दीवार को पेंट करने के लिए बोला है। इट्स गोट टू बी डन वेरी केयरफुल, इसे बड़ी ध्यानपूर्वक करना है। देयर आर नॉट वन बॉय इन 1000 मे बी 2000, देयर इज नॉट वन बॉय, एक आदमी इन 1000 और मे बी, यानी 1000 या 2000 जो इसको लोगों को मिलकर नहीं कर, सिर्फ एक बच्चे को काम है पूरा करना है। दैट कैन डन इट द वे इज नॉट बी डन। आगे है ओ आई विल बी जस्ट एज केयरफुल, मैं बड़ा ध्यान रखूँगा। नाउ लेट मी ट्राई, आओ मुझे ट्राई करने दो। ये लेमी है, लेट मी का जो है संक्षिप्त रूप है लेट मी। नाउ लेट मी ट्राई, आओ मुझे ट्राई करने दो। से आई विल गिव यू द कोर ऑफ माई एप्पल, मैं आपको जो है अपने जो से एप्पल का कुछ भाग आपको दूंगा। वेल हेयर, हाँ। नो बैन, नहीं बैन। नाउ डोंट, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूँ। आई विल गिव यू ऑल इट, मैं ये सारा ही आपको दूंगा। टॉम गेव अप द ब्रश विद रेजिस्टेंस ऑन हिज फैंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब बिना किसी इच्छा के अनिच्छा से टॉम ने जो है अनिच्छा से जो है ब्रश को छोड़ दिया। बट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है उत्सुकता से, परंतु उत्सुकता से इन हिज हार्ट, अपने दिल में उसकी यानी क्या थी कि जो है दिखावे के लिए क्या है उसने अनिच्छा, यानी उसकी इच्छा नहीं थी कि बस छोड़े वो, पर दिल में क्या था कि वो उस जो है काम को छोड़ करके दूसरे से काम करना था समझता था, इसलिए क्या है वो दिल से बड़ा खुश हुआ। एंड वाइल बैन वर्कड एंड स्वेटेड इन द सन, जब जिस दौरान जो है वो काम कर रहा था और जो है पसीने से वो भीगा हुआ था। द रिटायर्ड आर्टिस्ट सेट ऑन द बैरल, वो एक बैठ गया। एंड सेट क्लोज बाय, उसके नज़दीक। डेंगल्ड हिज लेग्स, डेंगल्ड कर लटकाना, अपनी टांगे लटका कर वो बैठ गया। मंज्ड हिज एप्पल, और बड़े मज़े से जो एप्पल को खा रहा था। ऑल द बॉयज़, सारे बच्चे हु केम टू जियर, जियर का मतलब होता है नकली, जैसे कि वो नकली है। रिक्वेस्टेड, नकली रूप से मतलब नकली रूप से जो है वो जो है ये कह रहा था कि मुझे जो है ये सफ़ेदी मुझे ही करनी है, आंट पोल ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। टॉम टू लेट देम वाइट वॉश, टॉम ने उसे जो है वाइट वॉश करने दी। आफ्टर बैन के बाद टॉम हैड ट्रैक्ड द नेक्स्ट
चांस टू बिली फिनिशर। तो उसके बाद इसने चांस किसको दिया, बिली को दिया इस काम को कंप्लीट करने के लिए फॉर ए काइट नेक्स्ट। दो आगे है जॉनी मिलर वॉज बोट, जॉनी मिलर ने खरीदा इन फॉर डेड रैट एंड ए स्ट्रिंग, एक धागा एंड टू स्विंग इट विद, इसके साथ जो इसको उड़ाने के लिए, एंड सो ऑन। इसके बाद आवर आफ्टर आवर, एक घंटे के बाद, व्हेन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून आई केम फ्रॉम बीइंग द पुअर पॉवर्टी स्टिकनेस बाय द मूविंग मॉर्निंग, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ। रोलिंग इन वेल्थ का मतलब है धन में लुढ़कता है, लालच में आ जाना। ही had besides the things mentioned before, तो उसके सामने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई थी। 12 मार्बल्स, ए हाफ, ए पीस ऑफ ब्लू बोटल ग्लास, यानी वो कहता है कि ऐसी चीज़ें उनके सामने क्या है रखी, इसको लालच दिया हुआ था भी मैं आपको मार्बल्स दूंगा, मैं आपको हाफ दूंगा, मैं इसको ये इस चीज़ का फलाने चीज़ का ये दूंगा, यानी ऐसी चीज़ें जो उसने उनको लालच दे रखा था। दैट वुड नॉट अनलॉक एंड, जो ये चीज़ें जिसके कारण वो रुक नहीं रहे थे। ए पीस ऑफ चॉक, एक ग्लास टॉपर ऑफ, क्या है ये, डेंटर, ए थिन डेंटर का मीनिंग होता है यहाँ पे शीशे की तरह सुराई जो बनी थी उस चीज़ को। एडेंटर, ए कपल ऑफ टॉटपॉल, 6 फायर क्रैकर्स, ए किटन विद 1 आई, 1 ग्लास, बुकवॉर्म्स, डॉग कॉलर, हैंडल ऑफ नाइफ एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज पिल। ये इस तरह की जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें थी जो उसने लालच दे रखा था। किसने, जो जैम ने ये कहा था कि आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं ये इस तरह जो आपको जो शीशे कलर की सुराई दूंगा, आपको ये दूंगा वो दूंगा। ही हैड ए नाइस, तो उसके पास बहुत अच्छी वस्तुएं थी। गुड आइडियल्स टाइम ऑल द वाइल, यानी उसके पास बहुत अच्छा क्या था, आइडियल टाइम्स था समय व्यतीत करने। प्लेंटी ऑफ कंपनीज, उसके बहुत सी कंपनीज थी, एंड संगति थी, एंड द फैंस हैड 3 कोर्ट्स, और जो दीवारों से 3 बार कोर्ट बोलते हैं, जो हम जैसे एक बार अगर हमने कोई चीज़ को कलर कर दिया उसके बाद दोबारा कलर करते हैं उसको बोलते हैं 2 कोट, उसका तीसरा कलर उसको 3 कोट बोलते हैं, तो उसको 3 कोट्स उसको बोलते हैं। द वर्ड वॉज ऑन इट, यानी इसका 3 बार इसके ऊपर जो है सफेदी करनी थी। इफ़ ही हैड नॉट रन आउट ऑफ वाइट वॉश ही वुड हैव बैंकरप्टेड, तो बैंकरप्ट दिवालिया, यदि वो कंप्लीट कर देगा इस काम को तो उसको दिवाली निकल जाए, क्योंकि उसने जिन चीज़ों का कलर दिया था वो अक्सर उसके पास चीज़ें नहीं थी। आगे है एवरी बॉय इन द विलेज, गाँव का हर एक लड़का। टॉम हैड डिस्कवर्ड ए ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, टॉम ने डिस्कवर किए, खोज की ग्रेट लॉ ऑफ, एक बड़ा कानून ऑफ ह्यूमन सी एक्शंस था। इन ऑर्डर टू, ताकि टू मेक ए पर्सन कन्वर्ट ए थिंग, कि किसी चीज़ को बदलना, इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग्स, ये सिर्फ एक जरूरी चीज़ है, डिफिकल्ट टू गेट। द बॉय मस्ट वाइल ओवर द सब्सटेंशियल चांस, तो सब्सटेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में, क्या होता है, बड़ी संख्या में जो है उसने अवसर दिए बाकी लोगों को, विच हैड टेकन पहले, जिसको जगह में इन वर्ल्डली वास्तव में सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ, एंड देन वेंट इनटू इन्फॉर्म, तब वो अंदर चला गया इन्फॉर्म करने के लिए आंट पोली दैट द टास्क वॉज डन, तो उसने ये सब चीज़ें करवाने के बाद में वो अंदर आंट पोली को ये कहने की कि आंट जो आपने मेरे को काम दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो रियल में क्या है कि इसमें टॉम ने खुद काम नहीं किया था, उसने बाकी फ्रेंड्स को विभिन्न प्रकार का लालच दे करके और जो है काम वो कंप्लीट करवाया था। आगे है नोट द अमेरिकन स्पेलिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन इन द पैसेज हैज़ बीन रिएंट, तो रिएंट क्या मतलब होता है, रोक के रखना। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अमेरिकन स्पेलिंग हैं इन्होंने जो है इस पैसेज के अंदर इसके जो है यूज़ किया गया है। हम इसके जो वर्ड में देते हैं, पहला है साइड वॉक मीन्स फुटवॉक, सर्वाइव्ड मीन्स नज़दीकी से देखना, और प्लैंक मीन्स सहारा, और इंसिफेंट मैंने होता है यह है इनसिग्निफिकेंट, बिना मतलब का। डिस्करेज मीनिंग आत्मविश्वास रखना, और वर्ल्डली बेस में सांसारिक धन। इंस्पिरेशन मीन्स होती है अचानक शानदार विचार। आगे है इंस्पिरेशन में होता है अचानक शानदार विचार, और उसके बाद में है एंथुसियास्टिकली होता है उत्साह से, और ये है इम्प्रोशनेट अभिनय करना। रैक्ड मीन्स होता है मुड़ा, और चैप मीन्स का मतलब होता है यहाँ पे लड़का, और विल्ड मीन्स होता है जट से मुड़ना। आगे है कंटेम्पलेटेड मीन्स होता है गहराई से सोचना। निबलिंग मीन्स मुँह मारना, और डेंटली मीन्स होता है सावधानी से, और कॉन्स्टेंट मीन्स होता है आज्ञा देना, और लेमी का यहाँ पर लेट मी मुझे करने दो। रिल्यूक्टेंस मीन्स होता है अनिच्छा से, और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है
उत्सुकता से, और डेंगल्ड मीन्स लटकना, और जीर मीन्स होता है नकली, और डेक्टर मीन्स होता है शीशे की सुराही, और बैंकरप्टेड में होता है दिवालिया निकलना, और सब्सटेंटली मीन्स होता है बड़ी संख्या में, और रिटेंड मीन्स होता है रोक के रखना। अब इसके हम देते हैं टिक द करेक्ट। ऑन विच डे, किस दिन, तो कौन सा दिन था ये, सैटरडे था ये। हु हिट जिम विद स्लीपर, आंट पोली। What did Van Roger offer Tom allow to him, इसमें क्या आएगा, an apple। उसके बाद who took the work of whitewashing after rolling, इसमें क्या आएगा, Billy Fisher। What did the Tom enjoy thought of the day, इसमें क्या आएगा, both A and B, यानी plenty of company और lot of a ideal time। उसके बाद आगे देखते हैं हम, who said these words to whom, ये वर्ड किसने कहे थे, Jim said these words to Master Tom। What अबाउट विच लेडी इज स्पीकिंग, तो कौन सी लेडी के बारे में बात की गई है, ये आंट पोली। व्हाट हैपन व्हेन द स्पीकर फाइनली ट्राई टू हेल्प हिम, व्हेन द स्पीकर फाइनली ट्राई टू हेल्प हिम आंट पोली हिट टॉम हार्ड विद हिज स्लीपर देन ही टॉम स्टार्टेड, तो उसने उसको बिल्ट किया था अपने स्लीपर के थ्रू। उसके बाद आगे है, ओ आई विल बी जस्ट एज केयरफुल। Now let me say I will give you core of my apple. What did the speaker want to try? The speaker wanted to try white was. Why did the speaker assure the listener that he would be just careful? The speaker assured the listener that he would be just careful because the Aunt Polly was very particular about the fancy work. तो what did the speaker offer next? उसने आगे ऑफर क्या दिया था, the speaker offered the one of his apple next। उसको सी पार्ट देखते हैं हम आगे। सी कहता है कि what was Tom's state of mind when he came out of the white was the fence? Tom was glad instantly but later lost confidence। तो ये क्या उसकी स्थिति थी कि उसने अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर दिया था when he saw the huge work, जो उसने इतना बड़ा काम देखा था done by every huge and long fence। Why was Jim coming from? Where was Jim coming? तो कहाँ से आ रहा था Jim coming from? Get से। Why did he not want to help him? क्यों नहीं चाहता, क्योंकि आंट पोली ने उसको बोला था, आंट पोली had told him not to help Tom। आगे है, what thought made Tom burn like fire? किस चीज़ से जो उसको एक आग की तरह लगी थी चीज़ें, the thought that soon the other boys would come running along and would make fun of him for working that day made Tom like a fire। How did Tom make the work of whitewashing an interesting job for Ben Rogers? Tom made the work for whitewashing an interesting Ben for Rogers। He told Ben that the work could be done correctly, one boy in 2000s and needs work carefully work। उसके बाद आगे, what things did the Tom get to trading his work? तो इसमें क्या आएगा, टॉम गोट 12 मार्क्स। तो कितने मिले थे, 12 मार्क्स में थे। ए पीस ऑफ ब्लू बॉटल ग्लास की, पीस ऑफ चॉक एंड टिंक ऑफ एप्पल्स एंड क्रैकर्स एसेट्रा फॉर ट्रेडिंग हिज वर्क। टॉम हैड डिस्कवर्ड ए ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन रिएक्शन। व्हाट वाज इट, क्या रिएक्शन थे, टॉम डिस्कवर्ड ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन रिएक्शंस दैट सेज दैट टू मेक पर्सन्स वांट थिंग्स द थिंग्स शुड बी ओनली मेड वो डिफिकल्ट। तो ये लेसन है, आपको ये कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।